हाय गाइस। बेटा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है बहुत, बट आप लोग आज क्या करने वाले हैं, नो ब्रेनर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले एनसीईआरटी के। बेटा आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसी के थ्रू आपका बेसिस बनेगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सेशन बनने वाला है उसके ऊपर। तो प्लीज गाइस इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा अपने एनसीईआरटी के। बेटा पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। उसका डायग्राम ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, बट अपन ये मान के चलेंगे एग्जाम में डायग्राम भी नहीं देगा वो, ठीक है। तो बेटा आप पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए फटाक से। चलिए अब गाइस मैं इसका ही क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्कल बोला है उसने, ठीक है। क्या दिया हुआ है गाइस उसमें, अ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। बेटा सर्कमस्क्राइब मतलब कंटेन, कि एग्जैक्टली उसके जो एजेस ये जो है ये पॉइंट्स वो इस पे टच हो रहे हैं, मतलब टैंजेंट है, ठीक है। हाँ, अ सर्कल क्वाड्रिलैटरल एक इसको करता है। मान लीजिए मेरा क्वाड्रिलैटरल कुछ ऐसा है ए बी सी डी, क्योंकि ये डायग्राम हमें बना हुआ दिया है तो जो उसने ए बी सी डी यूज़ किया है और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो बोला है अपन भी वही यूज़ कर रहे हैं, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो सोल्यूशन के समय पे, ठीक है। ये नीचे ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है फाइन। देखिए ये ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है। मुझे अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव है बच्चा मेरा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी है बेटा मेरा, ठीक है। अब बेटा देखिए मैं इसे प्रूफ कैसे करूंगा, बहुत सिंपल सा है बेटा। आपको एक बार नो ब्रेनर मेथड समझ जाना कैसे लगाना है इन क्वेश्चन में, तब धमाधम धमाधम कर सकते हो। देखिए सोल्यूशन देखिए बेटा, मुझे पता है ए पी इक्वल्स टू ए एस है, ठीक है। इसको अभी के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ। तो बट ए पी और ए एस मेरे इक्वल क्यों थे बेटा, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उस कारण से। चलो ठीक है सर। तो देखिए ये और ये मेरा x के बराबर हो गया। नेक्स्ट है बच्चा मेरा, मुझे ये चीज़ पता है बी पी और बी क्यू इक्वल है मेरे, इसको मैं y मान लेता हूँ कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इसको बेटा मैंने y मान लिया। चलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अब सी क्यू इक्वल टू सी आर, मैं इसको कुछ z मान लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख दिया चीज़ सी क्यू इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू जेड। और वैसे आखिरी वाला क्या बेटा मेरा डी आर इक्वल टू डी एस, इसको कुछ मे बी मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, ठीक है। डी आर इक्वल टू डी एस इक्वल टू डब्ल्यू। सबका कॉमन रीजन है, क्या रीजन है, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझा गाइस ये क्या हुआ है। हाँ अब बच्चा लोग ये जैसे ही हो गया, अब मेरा क्वेश्चन का एल एच एस देखिए। मेरा एल एच एस क्या था, ए बी प्लस सी डी था। अब बच्चा लोग देखिए ए बी का मतलब क्या हो गया मेरा, ए बी मतलब ए पी प्लस पी बी हो गया, ए पी प्लस पी बी। और सी डी का मतलब क्या हो गया बेटा, सी आर प्लस आर डी हो गया। ये वाली स्टेप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, बस मैं आपको बताने के लिए। अब देखिए ए पी की वैल्यू मेरी एक्स यूज थी, पी बी की वैल्यू वाई यूज थी, देख लीजिए ए पी एक्स है, पी बी वाई है, सी आर जेड है और आर डी डब्ल्यू है मेरा, ये जेड और ये डब्ल्यू हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे क्या, अब बेटा मेरा आर एच एस क्या था, आर एच एस था मेरा बेटा ए डी प्लस बी सी, देख लीजिए आर एच एस मेरा ए डी प्लस बी सी था। ए डी को मैं चाहूँ तो ए एस प्लस एस डी लिख सकता हूँ, ए एस प्लस एस डी। और बी सी को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। अब देखिए ए एस है अपना x और एस डी है w अपना, तो जगह x प्लस डब्ल्यू। और बी क्यू कितना है बच्चा अपना y और क्यू सी कितना है z, ठीक है। एक नजर ये है y और ये है z। देखिए ये भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे भी x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड, बट सेम चीज़ है, भले सीक्वेंस अलग अलग है। तो देखिए इम्प्लाइज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ चुका है मेरा, हेंस प्रूफ खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ना बेटा अपना लिए। हाँ कुछ भी दिमाग लगाना पड़ा क्या, नहीं ना। एग्जैक्ट यही तरीकों से अपन लोग आगे के, आज नहीं, जब आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन कई सारे नो ब्रेनर क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है एग्जैक्टली ऐसा ही है एक पैटर्न का, ठीक है। तो पहले तो आप लोग बेटा इसको पॉज करो
और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सजेशन ये है कि खुद से ही सॉल्व कर लो बच्चा लोग इसको। चलिए ग्रेट। अब बेटा जैसा ये क्वेश्चन था ना, एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर हमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसका मतलब अब क्या हो गया बच्चा, इस बार हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें, और इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। और मेरे से इतना अच्छी ड्राइंग तो बनेगी नहीं बेटा, जो बच्चे मुझे पहचानते हैं वो जानते हैं कि बहुत ही ख़राब है मेरी ड्राइंग भी और हैंडराइटिंग भी, पर ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा पैरेललोग्राम है कुछ ये ए बी सी डी, तो मुझे गिवन ये चीज़ है बच्चा ए बी सी डी, क्या है बच्चा लोग मेरा पैरेललोग्राम। ये पॉइंट्स क्या है बेटा मेरे पी क्यू आर एस, ठीक है। अब अगर ये सर्कमस्क्राइब कर सकता है तो मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे ए बी सी डी को रोम्बस प्रूफ करना है। बेटा याद करो 9th स्टैंडर्ड क्वाड्रिलैटरल में मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज़, अगर आपने मुझसे 9th पढ़े तो किसी और से भी पढ़े तो उसने पढ़ाई होगा। रोम्बस प्रूफ करने के 2 तरीके थे, क्या थे आप लोग पॉज करके एक बार याद करने की कोशिश कीजिए बेटा खुद से एक बार। यस गाइस, याद आया आपको 2 तरीके बाय एनी चांस? बेटा या तो आप चारों साइड इक्वल बता दो, बट यहाँ पे तो हमें पहले से पैरेललोग्राम पता है, तो क्या तरीका था, हमें एडजेसेंट साइड यानी कोई भी ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बता दो, तो हमारा वो क्या बन जाता था, रोम्बस बन जाता था। तो आप लोग देखते हम कैसे करेंगे। बेटा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन में एक याद है प्रूफ किया, अब भी क्या ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। आपको ये क्वेश्चन में मांगा नहीं है, बट आप प्लीज मेरे लिए इतना पहले प्रूफ कर लीजिए, जैसा आपने पिछले वाले में किया था ना, वैसे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में बेटा आप लोग पॉज करके प्लीज मेरे लिए एक बार सॉल्व कर लीजिए वैसा। चलिए अब देखिए क्या किया था हम लोगों ने सोल्यूशन में, ए बी ऐसे ए पी इक्वल्स टू पी बी, क्यू सर इक्वल्स टू एक्स, तो रीजन एक साथ लिख लेंगे हम लोग, ए सॉरी ए पी इक्वल्स टू पी बी नहीं, सॉरी ए पी इक्वल्स टू ए एस, इसको बेटा मैंने एक्स से बराबर मान लिया है। फिर पी बी इक्वल्स टू बी क्यू, इसको बेटा मैंने वाई के बराबर मान लिया है। फिर मेरा सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, इसको बेटा मैंने जेड के बराबर मान लिया है। और डी आर इक्वल्स टू डी एस, इसको बेटा डब्ल्यू के बराबर। सबका एक ही रीजन, क्या लेंथ ऑफ tangent from external point are equal, ये हो गया। अब बच्चा जैसे ये हुआ, अब मैं एल एच एस आर एच एस नहीं लिख सकता यहाँ पे, अब मैं लिखूंगा ए बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, पहले कोई एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वगैरह लिखूँ, ये एक्स ये वाई तो ये वाई, ये जेड तो ये जेड, ये डब्ल्यू तो ये डब्ल्यू, कितनी हो जाएगी बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। और वैसे ए डी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा हमारी, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, नहीं एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई। देखो बेसिकली आपकी ए बी प्लस सी डी की वैल्यू ए डी प्लस बी सी के बराबर हो गई है, ये सब कुछ ठीक है। चलिए ग्रेट। अब बच्चा सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये तो आप जानते हो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ये तो गिवन था, तो अपना ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा और ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। देखो इसको मैंने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 माना है। पहली बात बताओ ये क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये ठीक है। अब बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये इक्वेशन 2 और 3 को मैं 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं क्या करना लूँ, ए बी की जगह पे सी डी लिख दूंगा और ए डी की जगह पे बी सी लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए बी की जगह पे मैं सी डी लिख रहा हूँ, तो सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी की जगह मैं बी सी लिख रहा हूँ, तो बी सी और अपना ओरिजिनल बी सी तो था ही, तो ट्वाइस सी डी इक्वल टू ट्वाइस बी सी, कटा कटा तो सी डी इक्वल टू बी सी आ गया। अब देखिए बच्चा ये क्या हो गया मेरा, ये सी डी इज इक्वल टू बी सी है। अब देखो अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो गए हैं, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
then all sides of parallelogram are equal implies it becomes a rhombus. अब बच्चा लोग जैसे ये rhombus प्रूफ हो गया, हमारा तो काम हो गया ना, hence proved ABCD is a rhombus. खत्म। समझा बेटा क्या हुआ आपको? हाँ चलो पॉज करो और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो फट से। देखो कितना सिंपल था, एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही हम लोगों ने ये यहाँ तक किया, फिर जस्ट हमने वो पैरेललोग्राम था इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल है वाला यूज किया, वो दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ गए, तो हमारा पैरेललोग्राम बन गया। फाइन, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है नीचे वाला, ये पढ़ लीजिए आप लोग एक बार प्लीज, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका डायग्राम ये है बच्चा लोग, ठीक है। तो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और सोचिए आप लोग क्या करेंगे वैसे। चलिए बेटा देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें ये दोनों पैरेलल टैंजेंट्स है। बेटा वैसे याद करो, याद है ना ये चीज़, अगर आप लोगों के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पे टैंजेंट बनाओगे तो पैरेलल बनते थे। वैसे आपको एक बता रहा हूँ, अगर आप लोग पैरेलल टैंजेंट्स बनाओगे और उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जोड़ोगे तो बेटा वो आपका डायमीटर के थ्रू पास होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे दिया हुआ भी डायमीटर के पास हो रहा है हमारा, ठीक है, ओ सेंटर है। अब आप लोगों को एक और दिया गया है टैंजेंट, ये ए बी टैंजेंट है। बेटा ये वाई ना, ये बाहर वाला पॉइंट है, ये ए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, ये ए ओ बी ये वाला एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें देखो बेटा आप लोग गिवन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो वैसा, अगर गिवन लिखना है तो आप लोगों को कुछ नहीं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टैंजेंट्स। टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप लोग, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपका एक छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन चलता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन ओ सी, ठीक है। तो गाइस आप लोग इतना सा ये जॉइन ओ सी कर सकते हो। अब क्या होगा बेटा, मेरा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूंगा। क्यों करूंगा वो छोड़ो, मैं इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए सोल्यूशन में, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ठीक है। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ सी रहेगा, क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्यों बेटा तो कॉमन है तो खुद दूसरा हो गया, ठीक है। और ए पी इक्वल टू ए सी, क्यों, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जैसे ये हुआ बच्चा, इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ पी ए मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ सी ए से, किससे हो जाए, ट्रिपल एस से हो गया बेटा। अब जैसे ये हो गया, इम्प्लाइज एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, इसको अभी के लिए मैं एक्स मान रहा हूँ, ये बेटा मेरा सी पी सी टी से आया है, ठीक है। देखिए बेटा ये एंगल और ये एंगल एक्स हो गया है। आप लोग सिर्फ पहले मेरे लिए इतना सा पॉज करके सॉल्व कर दीजिए बच्चा लोग। चलिए ग्रेट। अब बेटा जैसा वो हुआ है ना, वैसा ही आप सिमिलरली आप लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो सिमिलरली ट्राइंगल बी सी ओ मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी क्यू ओ से, किससे होगा बच्चा, वो भी ट्रिपल एस से जाकर सिमिलरली करके लिख सकते हो। इम्प्लाइज मेरा एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू हो जाएगा सी पी सी टी से, इसको अभी के लिए मैं y के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है सर, ये भी y, ये भी y मेरा, चलो फेयर। अब आगे क्या, अब देखिए बच्चा लोग मेरा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। अब पी ओ क्यू मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 2y हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। मैं 2 कॉमन निकाल के वहाँ पे काट सकता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और जब x प्लस वाई का मतलब मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई की जगह पे एंगल ए ओ बी, इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म। देखो ये क्वेश्चन मैं कई बच्चों के बुक में देखा है, ये शाणे बच्चे क्या करते हैं, ओसी को ना बुक में ज्वाइन करते हैं तो उनको याद रह जाए। मत करो बेटा सर, क्या है जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको खुद से याद आना चाहिए कि सर हाँ वो ओसी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन मत करो, ये प्रॉपर तरीके से इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। ट्रिपल एस सिंपल है, सी पी सी डी से ये और ये इक्वल, दोनों को एक्स मान दिया। फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ज्वाइन कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कर लो, करो नहीं, सिमिलरली लिख दो। कैसे होगा बेटा, वो भी ट्रिपल एस से होगा, सी पी सी डी से ये एंगल दोनों को इक्वल टू वाई कर दो। पूरा एंगल बेटा हमारा 180 यानी 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, x प्लस वाई 90,
मतलब बच्चा लोग मेरा ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, खत्म। समझा? चलो पॉज करो बेटा, इसको इसको ढंग से सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ग्रेट हो गाइस। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बच्चों को क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझता। पहले आप पॉज करके क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए बच्चा लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। तो देखिए अगर ये मेरा सर्कल है, ठीक है, तो ये कोई भी रैंडम मेरा क्वाड्रिलेटरल है, उसने इसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और आप देखो ये मान लीजिए ये ए बी सी डी है, सर्कल का सेंटर में भी ओ है। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल्स एट सेंटर। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 होना। मतलब ये जो अपोजिट साइड जो है, मान लीजिए ये और ये जो सेंटर पे एंगल सप्टेंड करेंगे, मतलब एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। और उसी तरीके से आपको ये एंगल प्लस ये एंगल को भी 180 डिग्री बताना है। बेटा मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, बेटा AOC एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो दिखने में लग रही होगी, वैसे ना ही BOD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। चलिए मुझे टू प्रूफ क्या है, मुझे दो चीज़ प्रूफ करना है। एक तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री करना है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 करना है। और वैसे ही एंगल AOD प्लस एंगल BOC को भी मुझे 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। अब बेटा देखो ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में नाम दे रहा हूँ, कुछ P Q R S, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए बच्चा लोग, कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन OP OQ OR OS। ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन किया है और ये इसको ज्वाइन कर दिया। क्यों किया है सब जगह आपको आपको। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। बेटा ये तो हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही कर रहा हूँ मैं। देख सोल्यूशन इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OSA, OP इक्वल टू OS है बेटा मेरा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल के कारण, ठीक है। OA इक्वल टू OA है कॉमन होने के कारण, ठीक है। AP इक्वल टू AS है, AP इक्वल टू AS क्यों है बेटा, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। इम्प्लाइज ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OSA। कैसे हुए बच्चा लोग, ट्रिपल एस से हो गए, और जैसे ट्रिपल एस से ये हुए, इम्प्लाइज एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, जिसको अभी मैं एक्स मान रहा हूँ, ये CP/CT से आ गया। देखिए बच्चे लोग मेरा ये एंगल और ये एंगल एक्स हो गया है। समझा आपको? पहले आप पॉज करके आप इतना सा मेरे लिए कर लीजिए। अब बच्चा लोग आगे देखिए, अब देखिए सिमिलरली ट्राइंगल, अब ये दोनों ट्राइंगल से मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं मैं। सिमिलरली ट्राइंगल OBP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBQ हो जाएगा ट्रिपल एस से, विच विल इम्प्लाई एंगल POB इज इक्वल टू एंगल QOB इक्वल टू Y CP/CT से हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है। तो देखिए ये Y, वैसे इन दोनों ट्राइंगल्स को भी मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ मैं। तो देखिए मेरा कहते हैं ट्राइंगल COQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COR बाय वही ट्रिपल एस, विच इम्प्लाइज एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR इक्वल टू, इसको Z मान रहा हूँ मैं, वही CP/CT से। देखिए ये Z मेरा, ये भी Z, और वैसे ही ट्राइंगल मेरा ये दोनों ट्राइंगल को भी सिमिलरली करके लिखा हूँ। ट्राइंगल DOR कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा ट्राइंगल DOS के, वही ट्रिपल एस के, इम्प्लाइज एंगल DOR विल बी इक्वल टू एंगल DOS इक्वल टू W मान रहा हूँ CP/CT से, ठीक है। तो ये और ये W हो गया है। अब देखो बच्चा मेरा ये पूरा का पूरा एंगल का सम कितना होने वाला है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है, तो वही लिख रहा हूँ बच्चा मैं। अब देखिए इसके बाद में 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, क्यों, कंप्लीट एंगल के कारण।
जैसे ये हो गया इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चा, अगर मैं एक्स और वाई का पेयर बनाऊँ और जेड और डब्ल्यू का पेयर बनाऊँ तो देखिए है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, ये एंगल हो जाएगा ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मतलब बच्चा मेरा ये वाला एंगल यानी एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है, मैंने ये चीज़ को प्रूफ कर दिया है। अब वैसे ही बच्चा देखिए, अब अगर मैं पेयरिंग अलग कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, एक्स और डब्ल्यू का पेयर बना रहा हूँ मैं, एक्स प्लस डब्ल्यू ये और ये का प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। अब देखिए बच्चा लोग, एक्स प्लस डब्ल्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, ए ओ डी एंगल, एंगल ए ओ डी प्लस वाई प्लस जेड बच्चा लोग का वैल्यू हो जाएगा बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी भी 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए 1 और 2 ही तो मुझे प्रूफ होना था, हो गया दोनों चीज़ें प्रूफ मेरी। समझा? देखो चारों क्वेश्चन अपने कितना इजीली नो ब्रेनर मेथड से कर लिया, एंगल्स को माना, फट 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 निकाल लिया, खत्म। समझा गाइस ये क्या हुआ है? चलो पहले आप लोग क्या करो, ये इतना एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू वगैरह इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री हो रहा है, आप इतना मुझे पॉज करके प्रूफ करके दे दीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अब ये बचा हुआ भी आप प्रूफ कर लीजिए। चलिए ग्रेट बेटा, अब आज अपन लोगों ने ये और कर लिया है। अब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हमारे, कौन से बेटा, एक तो देखिए अपना एग्जाम क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 12th बचा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 होने के बाद में हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 बचा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में सिखाना शुरू करूँगा, साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपसे प्लीज़ मेरा सीरियस लेवल पर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ तक जितना कराया गया उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चा लोग। ठीक है, चलिए बाय गाइस।